ओके जी, तो अब तक हमने HTML5 हमने कर लिया, CSS3 और बूटस्ट्रैप 5। ओके, HTML5 हमने कर लिया, CSS3 और बूटस्ट्रैप 5। इसके साथ साथ हमने सैस आप में से कुछ ने कर लिया था, कुछ ने नहीं किया अभी तक, तो इसको भी देख लीजिएगा। तो सैस को यूज़ किस तरह किया रहता है बूटस्ट्रैप 5 वगैरह के साथ, हम ये आज देख भी लेते हैं। और उसके साथ साथ गिटहब का मैंने आप लोगों को लिंक शेयर कर दिया था, ये भी देख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। गिटहब है क्या एक्चुअल में, फॉर एग्जांपल आप ने कहीं पे इंटरव्यू देना है या फिर लेट्स सपोज कोई कंपनी आपको हायर कर रही है, तो उसने आपसे क्या डिमांड करनी कि अपना आप गिटहब का लिंक शेयर करते हैं। गिटहब का लिंक शेयर करके उनको आपके बारे में वैसे पता लग जाएगा कि आप काम करते हैं कि नहीं करते हैं, और करते हैं तो कितना करते हैं। तो गिटहब में आपके पास ये रिपोर्ट बन रही होती है। गिटहब में आप जाएंगे, गिटहब में आगे और आपके पास ये प्रोफाइल, तो ये चार्ट बन रहा होता है इसमें कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं और रिपोजिटरीज आपकी कितनी है, मीन्स कि कितने प्रोजेक्ट्स आपके पास हैं। इसमें कुछ प्राइवेट होते हैं, कुछ पब्लिक होते हैं, और आप डेली बेस पे कितना काम कर रहे हैं, तो वह सारी चीज़ें आपकी इसमें ही आ रही होती हैं। ये पब्लिक होता है, और लास्ट 395 कंट्रीब्यूशन हुई है लास्ट ईयर में, तो ये सारी चीज़ें आपकी इससे ही पता लग जाती है कि आपने किस मंथ कितना काम किया है। और एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल टीममेट्स मेंबर्स, एक से ज़्यादा टीम में एक ही प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, एक बंदा डिज़ाइनर है, एक बंदा फ्रंट एंड डेवलपर है, एक बैक एंड डेवलपर है, और एक चीज़ों को मैनेज कर रहा है। तो ये 4 बंदे हो गए, ठीक है। तो चारों एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। डिज़ाइनर ने अपना पार्ट करना है, उसने कोड को पुश कर दिया। फ्रंट एंड डेवलपर ने अपना काम करना है, उसने कोड पुश कर दिया। बैकएंड ने अपना काम किया, उसने कोड पुश कर दिया, और वह सारे एक साथ कोलैबोरेट होकर काम कर रहे होते हैं। और सैस आपके पास ये सैस है, शायद इसमें लिख दिया सैस। और गिटहब के बाद साथ साथ हमने सर्च एसएस, ठीक है, इस पे हमने डिप्लॉयमेंट देख ली थी। एक और प्लेटफॉर्म है आपके पास है नेटलीफाई, ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। डेवलप एंड डिप्लॉय वेबसाइट एंड एप्स इन रिकॉर्ड टाइम। ये आपके पास नेटलीफाई, इस पर आप सिंपल लॉगिन करें। सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, उसके बाद आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन आप ईमेल के साथ कर रहे हैं, और लॉगिन, इसमें आपके पास प्रोजेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। बैंडविड्थ यूज्ड 0 KB ओवर 100 GB, मीन्स के 100 GB तक ये आपको फ्री दे रहा है। और बिल्ड मिनट्स यूज्ड, और ये कुछ चीज़ें आपके पास, कुछ ये साइट्स हैं आपकी। इसमें अगर आपने एक न्यू साइट क्रिएट करनी है, सबसे पहले आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, अपनी कंपनी की प्रोफाइलें क्रिएट कर लेंगे। ये आपके जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टेक्ना आ रहा है, तो ये एक कंपनी बनी हुई है। इसमें फिर इस कंपनी की कितनी साइट्स वगैरह वो आपको नज़र आ रही है। ऐड न्यू साइट में इंपोर्ट एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट और डिप्लॉय मैनुअली। तो आप लोगों ने खुद जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया होगा वो डिप्लॉय मैनुअली होगा। आप इस पे जाएंगे, और यहाँ पे सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप योर साइट आउटपुट फोल्डर है। तो आपका जो प्रोजेक्ट है, लेट्स सपोज यहाँ पर आप एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, और बूटस्ट्रैप, प्रोजेक्ट 1, और ये आपके पास प्रोजेक्ट शो मोर ऑप्शंस, ओपन विद कोड,
न्यू फाइल क्रिएट कर ले। मेन फाइल हमारी index.html bootstrap with SCSS header plus main plus footer। अच्छा जी, अब अगर बूटस्ट्रैप को आपने सैस के साथ यूज़ करना है तो आपने CDN को नहीं यूज़ करना। आप यहाँ पे लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे बूटस्ट्रैप की। नोड जैसा आप लोगों के सिस्टम में इंस्टॉल्ड होगा क्योंकि आप लोगों ने उसको किया हुआ है सर्च को। तो यहाँ पे इसी प्रोजेक्ट में, ठीक है, बूटस्ट्रैप के प्रोजेक्ट 2 में npm i-g सर्च हमने किया था, इस तरह सर्च को इंस्टॉल किया था। अब आपने क्या करना है, ग्लोबली नहीं करना। -g का मतलब होता है ग्लोबली और i का मतलब होता है इंस्टॉल। आपने करना है बूटस्ट्रैप npm i बूटस्ट्रैप। अब अगर आप बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा नोड मॉड्यूल्स का और इसके अंदर बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी आपकी इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। साथ ही साथ आप यहाँ पर स्टाइल्स और स्टाइल्स के अंदर आप लोगों ने फाइल क्रिएट करनी है स्टाइल डॉट, हम CSS करते थे, अब आप लोगों ने CSS नहीं करनी, अब आप लोग SCSS करेंगे, ठीक है। SCSS कर लिया। अच्छा, हमारा ब्राउजर कोई भी हो वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को बस समझता है, वो SCSS को नहीं समझता है। आप लोग फ्यूचर में रिएक्ट की तरफ अगर मूव करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट रिएक्ट को भी नहीं समझता है, वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को समझता है। लेकिन यहाँ पे SCSS की फाइल है। लेट्स सपोज आप लोग यहाँ पे बॉडी बैकग्राउंड कलर एक्वा कर देते हैं और यहाँ पे आप लोग लिंक स्टाइल्स में स्टाइल डॉट SCSS इसको सेव करें और गो लाइव। तो आपके पास देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, ठीक है। इवन कि अगर आप बूटस्ट्रैप का नेम पर लगाएं हेडर के अंदर नेम बार का कोड आ गया, फुटर के अंदर डॉट, कंटेनर के अंदर रो के अंदर कॉलम, कॉलम के अंदर p डॉट md 0 और टेक्स्ट टेक्स्ट सेंटर टेक्स्ट वाइट एंड कॉपी 2003 और राइट्स इट इज फुटर लास्ट नेम bg प्राइमरी p by 3 मेन के अंदर डॉट, कंटेनर के अंदर कॉलम और कॉलम के अंदर आपके पास ये आ जाएगा h1 ये सारी चीजें आ गई। लेकिन यहाँ पे आपके पास सिंपल ये वही कोड जो अब तक हम करते हैं, सिर्फ बूटस्ट्रैप को लिंक करेंगे तो इसका स्टाइल टोटली चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, अब बूटस्ट्रैप हमने इंस्टॉल किया है, यहाँ पे इस नोड मॉड्यूल्स में आपके पास ये बूटस्ट्रैप है, ठीक है। हमने क्या करना है, स्टाइल डॉट SCSS, यहाँ पर आपके पास एक एक्सटेंशन आपको मिलेगी लाइव सैस के नाम से, ठीक है। ये आपके पास लाइव सैस कंपाइलर आ गया। लाइव सैस कंपाइलर, इसको आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना। तो जब आप लोग इसको इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पर आपके पास जिस तरह लाइव का ऑप्शन आता है, यहाँ पे वॉच सैस का भी आ जाएगा। आप लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसने क्या किया, स्टाइल डॉट CSS की फाइल क्रिएट कर दी।
ठीक है। और स्टाइल डॉट सी एस एस, अब आप लोगों ने क्या करना है, एस सी एस एस की जगह सी एस एस को ही लिंक करना है, क्योंकि हमारा ब्राउज़र जो है वो सी एस एस को ही समझता है। सेव करें तो ये देखें आपके पास वो चीज़ आ गई, लेकिन बूटस्ट्रैप अभी भी नहीं आया। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप को लिंक करने के लिए आपके पास यहाँ पर ही नहीं, सीधी नहीं, हमने इंस्टॉल किया एट इम्पोर्ट एस सी एस एस में ही आप लोग बूटस्ट्रैप को इम्पोर्ट करेंगे। एट इम्पोर्ट हमने इंस्टॉल कर लिया जी। नोड मॉड्यूल्स के अंदर बूटस्ट्रैप, जिस तरह वो रिएक्ट में आप लोग देखते हैं नोड मॉड्यूल्स के अंदर सारी लाइब्रेरीज होती हैं, उसी तरह इसमें हमने इसको बूटस्ट्रैप को किया। अब इसके अंदर नोड मॉड्यूल्स के अंदर बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैप के अंदर SCSS, और इसके अंदर मेन फाइल आपकी बूटस्ट्रैप SCSS। अभी देखिए आपको एरर दे रहा है, आप लोगों को भी एरर आ जाएगा, आप लोगों को पता भी लगना कि एरर क्यों आ रहा है। जब भी आप लोग इंपोर्ट करते हैं SCSS में क्या होता है, यहाँ पे इसको क्लोज करना लास्ट में होता है स्टेटमेंट को, सिर्फ इसका इशू है अक्सर, क्योंकि हमें आदत नहीं है ये चीज़ करने की। ऑटोमेटिक CSS में भी हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं इस तरह ऑटोमेटिक होगा, तो आप लोगों ने इसको खुद से लास्ट में करना है। अब जब आप लोगों ने SCSS को लिंक कर दिया, सेव करें, चेंज डायरेक्टरी स्टाइल डॉट सी एस एस SCSS वाचिंग, तो यहाँ पे अब आप लोग देखेंगे तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, index.html और navbar बीजी आपके पास प्राइमरी कर दें, बैकग्राउंड कलर आप लोग खत्म कर दें। clear output, turn auto scrolling off। कंटेनर सेव करें बीजी प्राइमरी, और इसको आप लोग navbar डार्क कर दें, तो आपके पास कुछ इस तरह का आ गया। ठीक है, आपका navbar, आपका मेन, और ये आपका फुटर हो गया। P/3 हमने यूज किया, यहाँ पर आप लोग P/2 कर लें तो ये आ गया। हमने इसको लास्ट पे लेके जाना है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, बॉडी क्लास डी फ्लेक्स कॉलम कर देंगे, मिनिमम व्यू पोर्ट हाइट 100। ठीक है, तो ये आपका 100 EH हो जाएगा। अब यहाँ पे मेन को जाके सिर्फ क्लास फ्लेक्स प्रो, तो ये देखें जो पहले काम हम CSS में जाके करते थे, तो वो बूटस्ट्रैप क्योंकि क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है, तो आप लोग ये कर सकते हैं। अच्छा, ये बूटस्ट्रैप का प्राइमरी कलर ये है, ठीक है, ब्लू कलर। इसके यहाँ पे कलर्स में जाके आपके पास कलर, ये बूटस्ट्रैप के कलर्स हैं, इसमें ये इसका प्राइमरी कलर। अगर हमने अपनी वेबसाइट या अपने थीम को ऐड करना है कि पूरी वेबसाइट में बूटस्ट्रैप में चेंज हो जाए, तो वो SCSS की वजह से पॉसिबल है, सैस या फिर SCSS की मदद से। आप यहाँ पे जाएं कूलर्स को एक्सप्लोर ट्रेंडिंग पैलेट्स जी, इसमें से फॉर एग्जांपल आपने अपनी वेबसाइट अपनी कंपनी का थीम कलर चूज करना है। अगर हम इसको करना चाहते हैं, इसको कॉपी करें और यहाँ पे, अच्छा मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे एक बटन बना है, आई एम अ बटन, क्लास नेम BTN प्राइमरी, सेव करें, और आपके पास ये आ जाएगा एक बटन प्राइमरी कलर का। हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसका भी और इसका भी। यहाँ पे जाके हेडर के अंदर नैव और बैकग्राउंड कलर हैशटैग सेव करें, और यहाँ पे इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए।
नहीं हुआ। फुटर, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर 1 2 3 5 5 7 यहाँ से भी अगर आप लोग नीचे प्राइमरी खत्म करें तो फिर ये काम कर देगा। अच्छा, अभी देखें ये बटन आपके पास, ठीक है। अगर इस बटन का भी बैकग्राउंड कलर अगर आप लोग चेंज करते हैं, BTN प्राइमरी की जगह स्टाइल बैकग्राउंड कलर, ये कलर आ गया, ये सिर्फ यही कलर है, ठीक है। अब इसका कलर भी हमें चेंज करना पड़ेगा। टेक्स्ट राइट करें, ये टेक्स्ट देखिए हॉवर भी कर रहे हैं तो वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा जो पहले आ रहा था आपके पास इसका प्राइमरी का, जिस तरह ये, ठीक है। ये सारा प्राइमरी आ गया। हमारा थीम कलर जो है वो ये वाला कलर है। तो जहां जहां हम चाहते हैं कि ये वाला कलर है, ये प्राइमरी की जगह ये आ जाए, आपने क्या करना है, सिंपल इंपोर्ट करने से पहले, ठीक है, इंपोर्ट करने से पहले डॉलर प्राइमरी कॉलन हैशटैग ये कर देना है। तो ये क्या करेगा, अब इस प्राइमरी की जो भी वैल्यू होगी इस पूरे बूटस्ट्रैप में इंप्लीमेंट हो जाएगी, और जो जहां जहां प्राइमरी कलर है आपका वो ये हो जाएगा। सेव करें, पूरी वेबसाइट में वो कलर चेंज हो जाएगा, देखिए एक ही बार। अब आप हॉवर भी करेंगे ये इफेक्ट में आ रहा है, कलर भी इसका ऑटोमेटिकली वाइट हो चुका है। तो ये ऑटोमेटिकली इसको चेंज कर देता है, जहां जहां आपका ये प्राइमरी कलर होगा वो ये चेंज कर देगा। उसी तरह अगर आप लोगों ने सेकेंडरी करना है, जिस तरह आपके पास बटन और बटन आपका ये बटन है, आप लोगों ने इसका कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे इसको भी जाके और इसमें आपका था सेकेंडरी कलर, आप अगर ये वाला लेना चाहते हैं इसको कॉपी करें, इसको पेस्ट कर दें, तो पूरी एप्लीकेशन में आपके पास ये देखें ये प्राइमरी कलर हो गया, ठीक है। अगर चेंज करना है तो आप इसको कर दें, ये आपका कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह ये आपका सैस वर्क करता है, और थीम वगैरह चेंज करना और पूरी एप्लीकेशन में इस चीज़ को मैनेज करना ये आपके लिए बहुत ईजी है। इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पे बूटस्ट्रैप का इनपुट होता, इनपुट टाइप टेक्स्ट क्लास फॉर्म कंट्रोल, सेव करें, जी आपके पास इस पर क्लिक करें तो आपके पास देखें ये वाला शेड आ रहा है, ठीक है। पहले क्या होता है, अगर आप लोग प्राइमरी कलर ये ना करते तो इसका जो प्राइमरी कलर बनता है या क्या, तो अब देखें ये वाला कलर ब्लू शेड आ रहा है जो उसके प्राइमरी का, वो तो अपनी मर्जी है ना, वो तो बस दिखाने के लिए। तो अब
दे सकते हैं इसको रो कॉलम है, प्लेस होल्डर आपके पास तो ये कुछ चीज़ें आपकी कि सैस किस तरह वर्क करता है। सैस और एससीएसएस में कुछ फ़र्क है जो कि यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। सैस में ये आपका ये सैस है और नहीं सॉरी ये एससीएसएस है, ये सैस है। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? एससीएसएस सेम सीएसएस की तरह है, ठीक है। आपका ये सेमीकोलन लाजमी आएगा, ये कर्ली ब्रेसेस लाजमी आएंगे क्योंकि हम शुरू से सीएसएस यूज़ कर रहे हैं और हमें इसकी ही आदत है कि काम भी हमारे फिर इस तरह स्पीड में रहता है। लेकिन अगर आप सैस में देखें, सेमीकोलन आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप कर्ली ब्रेसेस यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप करते हैं तो एरर आ जाएगा, ठीक है। अगर करते हैं तो एरर आ जाएगा। तो इस वजह से क्योंकि हमारा हाथ जो सेट है वो इस पे ही है, तो इस वजह से हम एससीएसएस को यूज़ करते हैं। तो एससीएसएस ऑटोमेटिकली फिर हमारा सीएसएस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप लोग इस फाइल का नेम एससीएसएस की जगह सैस कर देते हैं तो ये आपकी कंपाइल नहीं होगी क्योंकि इसमें आपके ये सेमीकोलन आ रहे हैं, ठीक है। ये फर्क है। एक और चीज़, स्टाइल आप लोग पार्शियली फाइल बना सकते हैं। ये आपकी मेन फाइल है, अगर आपने इसी की एक पार्शियल फाइल बना दी है अंडरस्कोर कलर्स डॉट एससीएसएस, आपने कलर्स के नाम से फाइल बना ली और जितने भी कलर्स हैं उन सब कलर्स को आप लोग इस फाइल में लेंगे, इसको सेव करें जी, और यहाँ पे इस फाइल को आप लोग इंपोर्ट करवा लें, ऐड इंपोर्ट कलर्स। अब क्योंकि ये पार्शियल फाइल है तो आपको डॉट एससीएसएस लिखने की जरूरत नहीं है और ना ही अंडरस्कोर आएगा, वो ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट कर लेगा। अगर आप सेमी कॉलन नहीं लगाते हैं तो ये आपको एरर देगा। सेव करें, अभी आपके पास कलर जो है ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अगर आप इस कलर्स की फाइल को कमेंट कर देते हैं तो आपके वो प्राइमरी कलर दोबारा वही आ जाएगा और कलर्स की अगर फाइल लगा देते हैं तो आपके वो सारे कलर्स आ जाएंगे। तो ये पार्शियल फाइल बनाने का भी ये फ़ायदा होता है कि आपको पता लग जाता है कि किस फाइल में एरर आ रहा है। अगर कलर नहीं आ रहे हैं किसी वजह से तो डेफिनेटली वो कलर्स की वजह से नहीं आ रहे होंगे, फिर आप इसको गेट कर लेंगे कि क्या वजह है। जी क्लियर इतना? कोई सवाल किसी का? तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके कोर्स आउटलाइन में थी। सैस आप लोग इसको मज़ीद पढ़ लीजिएगा, उस वीडियो में सारा कुछ ही है, बूटस्ट्रैप का भी है, आप लोगों को असाइनमेंट भी दी गई थी। और अगर किसी चीज़ की अभी तक समझ वगैरह नहीं लगी है, बेशक एचटीएमएल का पहला लेक्चर ही क्यों ना हो, तो आप लोग सवाल करना चाहिए तो कर सकते हैं। फिर सैस नहीं वर्क होगा जी, इस वजह से हमने डाउनलोड किया क्योंकि हमें उससे सैस की फाइल मिल गई है। डाउनलोड करके इधर किया होगी। हाँ जी, वो डाउनलोड हुई ना आपकी इस प्रोजेक्ट फोल्डर में, नॉन मॉड्यूल्स में, नॉन मॉड्यूल्स के अंदर ये बूटस्ट्रैप, ठीक है, npm i bootstrap, बस इसी प्रोजेक्ट फोल्डर में। हाँ जी, वो ऑटोमेटिक इसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर यही है। अगर नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर नहीं है तो सबसे पहले फोल्डर क्रिएट करेगा और उसके अंदर वो लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो जाएगी, और अगर तो नोड मॉड्यूल्स ऑलरेडी है तो उसके अंदर ही फोल्डर एक क्रिएट हो जाएगा। और बाय डिफॉल्ट ये पैकेज.json और पैकेज log.json आपके पास आ जाती है। पैकेज.json में क्या होता है, डिपेंडेंसीज बता रहा होता है कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज इंस्टॉल्ड है। अगर आप लोग एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं, मैं आपको वैसे करके दिखा देता हूँ। आपके पास आ सकते हैं npm i, इसमें आप लोग कर लें टोस्टिफाई,
इसमें वर्क नहीं होगा क्योंकि टोस्टिफाई लाइब्रेरी जो है ये जेएस की है। बस ये दिखाने के लिए पैकेज और जेसन में देखें टोस्टिफाई आ गया और उसका वर्जन कौन सा है वो आ गया, और नोड मॉड्यूल्स में भी टोस्टिफाई फोल्डर आ गया होगा और उस लाइब्रेरी की जितनी भी फाइल्स है वो सारी आ गई होगी। ये जेएस है ना, जेएस नहीं चलती इसमें, फिर चल जाएगी, फिर चल जाएगी। तो अगर आपने इसको अनइंस्टॉल करना है अच्छा जी, पैकेज और जेसन ये बूटस्ट्रैप और ये टोस्टिफाई मजीद बहुत सारी लाइब्रेरीज पे डिपेंडेंट होती है। बज़ाहिर हमें लगता है कि ये सिर्फ एक लाइब्रेरी है, लेकिन टोस्टिफाई भी बहुत सारी लाइब्रेरीज को यूज़ करके अपने आप में वर्क में ला रही होती है खुद को। तो टोस्टिफाई के साथ जो लाइब्रेरीज डाउनलोड होती हैं या जो सी चीज़ें उसकी डिपेंडेंसीज है वो सारी आपको पैकेज ऑफ जेसन में मिल रही होती हैं। अभी जिस तरह आपके पास ये बूटस्ट्रैप यहाँ पर है, बूटस्ट्रैप इस लाइब्रेरी को भी यूज़ कर रहा है, एट पॉपर जेएस में कोर एक है वो यूज़ हो रहा है। फिर ये बूटस्ट्रैप आपका जाते खुद ये टोस्टिफाई आपका और ये टोस्टिफाई के मजीद डेव डिपेंडेंसीज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी पैकेज लॉग डॉट जेसन में आ जाती है। मेरे लिए आप लोग जब रिएक्ट पे पहुंचेंगे तो उस टाइम ये आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा, नॉर्मल से लगेगा क्योंकि उसमें ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो रही होती है। अच्छा, अगर आपने इसको अनइंस्टॉल करना है टोस्टिफाई को कि गलती से हो गया है या फिर अब यूज़ में नहीं है, तो आप लोगों ने क्या करना है, npm i से इंस्टॉल होता है, इंस्टॉल पूरा लिखेंगे तो इंस्टॉल npm अनइंस्टॉल टोस्टिफाई एंटर कर दें तो वो लाइब्रेरी अनइंस्टॉल होगी। यहाँ पे भी देखें खत्म हो गया फोल्डर और पैकेज और जेसन में भी वो चीज़ खत्म होगी और उसी तरह यहाँ पे भी आपकी वो सारी चीज़ें खत्म हो गई होगी उसकी। तो ये कुछ आपका कौन सा टर्मिनल, ये कंट्रोल और ये बैकटिक, ये बैकटिक जो तो एक के साथ है ना कीबोर्ड में, कहाँ से अच्छा इस तरह, क्योंकि आप इसको बंद करते हैं तो वो मिनिमाइज हो जाता है किस्म का, इसको करेंगे तो ये फुल स्क्रीन में चला जाएगा। यहाँ से हम मजीद टर्मिनल ऐड कर सकते हैं, ये एक्चुअल में CMD की है। एक होता है कि हम प्रोजेक्ट फोल्डर में जाके CMD को रन करते हैं, एक है कि आप यहाँ पे कर लें, अलग से CMD को करने की जरूरत नहीं। जी, और कोई सवाल वगैरह किसी का? एनीवन? बाकी आप लोग की असाइनमेंट वगैरह कितनी हो गई है? बूटस्ट्रैप पे क्या वो नहीं करना, आपने सिर्फ डिजाइन करना है, सिर्फ डिजाइन करना है, डिजाइनिंग का पार्ट है, सिर्फ डिजाइन करेंगे। बहरहाल आप लोग का इसकी प्रैक्टिस करें और कल संडे, कल आप लोग का एग्जाम भी रख लिया जाए HTML CSS का, ठीक है, आप लोग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों का कल एक हैकाथन होगा, आपको उसी दिन हैकाथन में क्या होता है कि जिस दिन आपको वो टास्क दिया जाए उसी दिन आपने कंप्लीट करना होता है, ठीक है। वो आप पूरा दिन लगाएं, बेशक बेशक 1 घंटे में कर दें, बेशक 12 घंटे में करें, तो आप लोगों का वो एक टास्क होगा, तो वो आप लोगों का कह लेंगे फाइनल प्रोजेक्ट, कि पता लग जाएगा कौन कितना पानी में है, ठीक है। नेक्स्ट संडे का प्लान था पहले, लेकिन नेक्स्ट संडे जो है वो आप लोग की 19 बन रही है, ठीक है, कल 12 और नेक्स्ट संडे आप लोग का 19 का क्या है आपका 18 को, 18 की रात आप लोगों की शब मिराज है, ठीक है। तो इबादत की रात है, तो अगले दिन वैसे ही अक्सर फिर उठेंगे नहीं या कहीं और मसरूफ होंगे, बिजी होंगे, तो इस वजह से 19 का स्किप कर दिया गया। तो फिर उसके बाद आप लोगों को टाइम भी मजीद मिल जाएगा संडे, क्योंकि संडे सब ही फ्री होते हैं
और आप लोगों के माइंड में भी रहेगा कि 26 को हैकाथॉन है और आप लोगों ने कोडिंग ही करनी है। तो सुबह टाइम आप लोगों को कहना है कि फजर के टाइम मैं आप लोगों को टेम्पलेट शेयर कर दूंगा, उसी दिन आप लोगों ने उसको देखना है, उसी दिन आप लोगों ने उसको बनाना है और ये बूटस्ट्रैप की मदद से ही बन जाएगा इजीली जी। उसी दिन आप लोगों ने डिप्लॉय भी करना है। टाइम आपको दे दिया जाएगा कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को सुबह फजर टाइम दे दिया गया, रात को 9 या 10 बजे तक आपने उसको कंप्लीट करके सेंड करना है, तो वो आप लोगों का फाइनल प्रोजेक्ट कंसिडर कर लिया जाएगा और उसी बेस पे जो इसको कंप्लीट करेगा तो फिर उसको उसके बाद सर्टिफिकेट्स वगैरह इशू कर दिए जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी कल आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा HTML CSS, ठीक है। आप लोग घर में ही करेंगे क्योंकि ऑनलाइन ही होता है जी। जो आपने असाइनमेंट दे दी जब आप राड के अंदर दी तो उसके ना काफी ज़्यादा मुश्किल होती है वो, जैसे आप पहले PNG के अंदर इमेज असाइन करते वो हैं एक्चुअल में फाइल्स काफ़ी ज़्यादा है ना, तो वो अलग अलग करने का भी वो बनता नहीं। तो रैर में आपके पास सिंपल पिन रैर है, इसको डाउनलोड कर लें या फिर आपके पास 7zip है, इसको कर लें। सर उसमें से एक फाइल सही नहीं थी, कौन सी? मतलब उसका एक बटन खराब बस असाइनमेंट्स CSS ई कॉमर्स जी, उस पर ही होगा। ये किसमें? कौन सी फाइल? सर ये कार्ड में वो देखो सर वो खराब है। ये वाला, ये एक्चुअल में यही बटन है, मैंने ऊपर लगा दिया सर टोटल अमाउंट यहाँ पे हाँ जी। इसको ख़त्म कर दें, आपका वो लेआउट ख़राब कर रहा होगा। बारीली ऐसे ही, ये दरअसल बस स्क्रीनशॉट लेते हुए ना ये मसला बना है, वरना यहाँ पे कोई ऐसा कोई सच बटन है नहीं, ठीक है। वो यही बटन है जो वहाँ पे आपका पहुँच चुका है। और ये कार्ड लिस्ट भी आपका थोड़ा सा नीचे आता, ओरिजिनल में ऐसा ही है। सर ये जो सी ये वाली पावर है ये प्लस वन माइनस वन सर इसमें भी जावास्क्रिप्ट यूज है। इसको लगा दें लेकिन जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी नहीं यूज़ करना मैंने क्योंकि वो गूगल से एक तो उठा दिया लेकिन ये वाली ये मतलब डिज़ाइन नहीं मिल रहा था। ये तो आपका सिंपल वो है, इनपुट टाइप नंबर है सर के नहीं वो जैसे प्लस का माइनस आ रहा था ये वाला। ये भी पॉसिबल है, ये इसमें बूटस्ट्रैप की मदद से ही आप लोग थोड़ा सा कस्टम करें तो ये भी हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी हो रहा तो खैर है, ये बाद में जब आप लोग अल्लाह खैर कर जावास्क्रिप्ट वगैरह की तरफ मूव करेंगे, रिएक्ट की तरफ मूव करेंगे तो फिर ये भी हो जाएगा। अभी ये कि जितनी डिज़ाइनिंग आप लोग कर सकते हैं उतनी तो करें, ठीक है। हालांकि सारी चीज़ें ही हैं आपकी, तो सिंपल टेबल ही है। अगर किसी और स्क्रीन में हम देखना चाहें कि वो स्क्रीन की आपके पास, मैं आपको थोड़ा आइडिया भी दे देता हूँ। कॉन्टैक्ट के पेज पे आ जाए। अब इस कॉन्टैक्ट के पेज में क्या है, ये तो आपका नैप बार वही हो गया, कॉन्टैक्ट एज एक बैकग्राउंड आ गया आपका, उसके बाद गूगल मैप आ गया कंटेनर के अंदर, ठीक है। कंटेनर के अंदर रो के अंदर कॉलम आपका 12 का है, ये आपका मैप आ गया। उसके बाद एक और रो और उस रो के अंदर ये 8 का कॉलम और ये आपका 4 का कॉलम आ गया। इसके अंदर ये आपके पास मजीद 3 आइटम्स आ चुकी हैं और ये आपका 8 के अंदर ही एक और टेक्स्ट एरिया आ गया, उसके नीचे एक रो के अंदर 2 कॉलम वाले 6 के और एक और रो और 12 का कॉलम और उसके बाद एक बटन आ जाएगा सिंपल। तो ये आप लोगों के ना माइंड में वैसे ही स्केच बन जाना चाहिए ऑटोमेटिकली कि इसका डिज़ाइन या इसका लेआउट किस तरह सेट होगा, ठीक है। सिंपल, ये आपका 12 है, ये आपका 8 और 4। अब इस 8 के अंदर मजीद ये 6 के हैं, ये 12 का है, ये 12 का है और ये सिंपल बटन वैसे ही है। अब ये लास्ट पे आपको 4 4 4 और ये नहीं 3 3, ठीक है 3 3। अगर ये एक बड़ा भी है तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं 5 और ये 7, ठीक है। ये 5 का ले लें और ये 7 का ले लें। अब इस 7 के अंदर आप इसको 4 4 पे डिवाइड कर दें, ठीक है। कॉलम एक 7 का आ गया, उस कॉलम के अंदर एक रो ले लें और रो के अंदर 3 आपके कॉलम आ जाएंगे 4 4 के, तो ये इस तरह डिवाइड हो जाएगा। जी आपने तो कुछ कह रहा था। अच्छा क्रोम जी, वेबसाइट वेबसाइट और
चेरी डॉट सॉस मेरे पास वैसे ही आ जाता है ये वाला। अच्छा बेहतरीन माशाल्लाह। बेहतरीन माशाल्लाह। ये नहीं अच्छा बस बाकी तो बेहतरीन है जी। ये सेंटर में आना चाहिए और ये होना चाहिए पर ये इस पोजीशन पे आके आपकी ये ख़त्म हो रहा है। ये जो है ना इसको ये नेक्स्ट लाइन पे रैप नहीं हो रहा इस वजह से।